हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज ध्रुव स्वामी ने जो नाटक है उसकी शुरुआत की जा रही है। ध्रुव स्वामी ने जो नाटक है वो आपको बताया गया है कि सन 1933 ईस्वी के अंदर लिखा गया था और इस नाटक के अंदर कुल 3 दृश्य हैं। और जो पहला जो दृश्य शुरू होता है वो रामगुप्त के शिविर से शुरू होता है, क्योंकि ये जो नाटक है ये एक लड़ाई से संबंधित नाटक है। रामगुप्त और शकराज जो राजा है उसकी लड़ाई इसके नाटक के अंदर दिखाई गई है। तो इस लड़ाई के अंदर जो रामगुप्त है उसका शिविर लगा हुआ है और उस शिविर का दृश्य जो है वो इसके जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा दिखाया गया है। तो प्रथम दृश्य जो है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। क्या कहते हैं, शिविर का पिछला भाग, उसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रा तक टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले कामों वाले पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हैं। चंद्रातप और पहाड़ों के बीच छोटा सा कुंज है। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामी का प्रवेश होता है। पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। तो इस तरह से ये प्रथम दृश्य तैयार किया गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, यानी कि जो रामगुप्त है उसका शिविर लगा हुआ है और उसका दृश्य कैसा है कि शिविर लगा हुआ है और शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है, उससे चंद्रातप टंगा हुआ है साथ में लगता हुआ, और पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा है वो हरियाली के अंदर से बह रही है। तो ये दृश्य है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा तैयार किया गया है। और जो नाटक की जो शुरुआत होती है वो ध्रुव स्वामिनी के प्रवेश से शुरुआत होती है और ध्रुव स्वामिनी के साथ में जो उसकी सेविका है वो उसके साथ साथ में आती है, नंगी तलवार लिए आती है। तो जो नाटक की शुरुआत होती है वो ध्रुव स्वामिनी के शब्दों से शुरू होती है। ध्रुव स्वामिनी क्या कहती है, सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके शरण में लौटना ही चाहिए न। साथ वाली खड़गधारिणी की ओर देखकर, यानी कि वो जो स्वामिनी है वो खड़गधारिणी जो है उसकी जो सेविका है उसके साथ वो बात करना चाहती है और उससे ये सवाल करती है कि जो शिखर है, जो पहाड़ का जो शिखर है वो सीधा तना हुआ है अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, यानी कि वो अपनी कठोरता को साथ में लिए हुए है और पहाड़ों को इस आकाश को भी भेदने वाला उन्मुक्त शिखर इस पर्वत का है। तो साथ वाली खड़गधारिणी की ओर देखकर क्या कहती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? उसे चुप देखकर बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलबाला की तरह मौन रहने का भी न तुम न करो। बोलो, मैंने आपको सभी को पहले बताया था कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसका ज़बरदस्ती विवाह करवाया गया है रामगुप्त के साथ, और जो ध्रुव स्वामिनी है वो राजमहल में आकर के खुश नहीं है। तो एक उसकी जो पीड़ा है, जो विवशता है वो इन पंक्तियों के अंदर दिखाई देती है कि मैं यह तो जानती हूँ कि इस अंतःपुर में, यानी कि इस महल के अंदर मेरे लिए अपमान तो काफ़ी समय से इकट्ठा रहा था, काफ़ी समय से मुझे अपमान मिला था और जो मुझे आते ही प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम जैसी दासियों से भी मुझे अपमान मिलेगा इस बात की मुझे आशा नहीं थी। इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का तुम अभिनय न करो। बोलो। वह दांत निकाल कर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है, यानी कि जो खड़गधारिणी है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और दांत निकाल करके, यानी कि थोड़ा सा हंस करके और विनय प्रार्थना प्रकट करती हुई आगे बढ़ने का संकेत देती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! इस दिन राजपुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो
मुझे जो आशीर्वाद दिया था क्या वह अभिशाप था। यानी कि जो जब विवाह के समय जो पुरोहित आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा खुश रहो, तो जो अब वो वरदान उन्होंने मुझे दिया था, जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया था, क्या वो एक अभिशाप था। यानी कि मुझे यहाँ पर आकर के कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़कधारिणी व्यवस्था और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो। जो ध्रुव स्वामिनी है वो खड़कधारिणी से सवाल करती है कि क्या तुम मूक हो, तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। यह असह्य है। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा क्या। जिधर देखो कुबड़े बोने हिजड़े गूंगे और बहरे हैं। यानी कि इस राजमहल के अंदर मनुष्यता किसी के अंदर भी दिखाई नहीं देती। सभी व्यक्ति वो आधे अधूरे दिखाई देती हैं। जब खड़कधारिणी का सवाल ध्रुव स्वामिनी को अपने सवाल का जवाब खड़कधारिणी से नहीं मिल पाता, तो वो बड़ी चिढ़ जाती है और चिढ़ती ही ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़कधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठ जाती है। खड़कधारिणी सशंक चारों ओर देखती हुई, देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है।